हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की केस स्टडी है। तो ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। द ओड्स अगेंस्ट ए हस्बैंड हु इज 45 ईयर्स ओल्ड लिविंग टिल ही 70 आर 7:5 एंड द ओड्स अगेंस्ट हिज वाइफ हु इज नाउ 36 living till she is 61 are 5:3. Find the probability that the couple will be alive 25 year hence. Second है exactly one of them will be alive 25 year hence. Third है none of them will be alive 25 years hence. And fourth है at least one of them will be alive 25 year hence. तो क्वेश्चन में क्या है? The odds against a husband who is 45 years living till he is 70 are 7:5. यानी कि हस्बैंड जो कि इस टाइम 45 ईयर्स का है, वो उसकी जो एज है वो 70 ईयर्स तक वो जिंदा रहेगा। उसके अगेंस्ट में 7:5 आपको दे रखा है। और वाइफ के अगेंस्ट में और अगेंस्ट में जिसकी एज 36 है, लिविंग टिल वो 61 ईयर्स तक रहेगी, उसका जो रेशो है 5:3 है। तो हमें ये प्रॉबिलिटी बतानी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑड अगेंस्ट और या फिर ऑड इन फेवर क्या होता है। बच्चों देखो, ऑड इन फेवर का मतलब क्या होता है? ऑड इन फेवर का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी इवेंट ए है, मैं इवेंट ए लेट कर रही हूँ, तो ऑड इन फेवर का मतलब होता है पी ऑफ ए अपॉन में पी ऑफ ए बार, यानी कि फेवरेबल और डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल। अगर मैंने कोई भी इवेंट ए मान लिया तो उसका ऑड इन फेवर होता है पी ऑफ ए अपॉन में पी ऑफ ए बार, यानी फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल। और ऑड अगेंस्ट का मतलब ऑड, हाँ, अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट का जो मतलब होता है वो होता है पी ऑफ ए बार, इसका उल्टा अपॉन में पी ऑफ ए, यानी कि अनफेवरेबल डिवाइडेड बाय फेवरेबल। अब हम हमारे क्वेश्चन की बात करें तो हमें इवेंट हस्बैंड के बारे में बात हो रही है। और अगेंस्ट हस्बैंड हु इज 45 ईयर्स ओल्ड लिविंग टिल ही 70 आर 7:5, यानी कि क्वेश्चन में हम देखो यहाँ पे ऑड अगेंस्ट है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी ऑफ ऑड अगेंस्ट का मतलब ये वाला, मैंने हस्बैंड के लिए एच डिनोट कर रही हूँ सिंबल को। तो क्वेश्चन में अगेंस्ट वर्ड लिखा हुआ है ऑड अगेंस्ट, यानी कि पी ऑफ एच बार डिवाइडेड बाय पी ऑफ एच। यहाँ हमें कितना गिवन है? इसका रेशियो 7:5। क्वेश्चन में गिवन है 7:5। ऑड अगेंस्ट में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ से हम हस्बैंड की प्रॉबिलिटी निकाल लेंगे। एच की प्रॉबिलिटी जो मैंने इवेंट लेट किया है, हस्बैंड की एज 45 ईयर्स है ना, उसमें मैंने इवेंट एच लेट कर लिया। तो यहाँ से प्रॉबिलिटी ऑफ एच निकाल लोगे और एच बार निकाल लोगे। तो एच की प्रॉबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर एच नीचे कितना है 5 अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा 12। और अगर हम एच बार निकालें तो एच बार कितना हो जाएगा? ऊपर कितना है 7 अपॉन में टोटल कितना हो गया 12। सिमिलरली ऑड अगेंस्ट हिज 5 हु इज नाउ 36 लिविंग टिल शी इज 61 आर 5:3। ये भी क्वेश्चन किसका है? ऑड अगेंस्ट का है, यानी कि पी ऑफ डब्ल्यू बार डिवाइडेड बाय पी ऑफ डब्ल्यू। वाइफ के लिए मैंने डब्ल्यू सिंबल लिया है, रेशो कितना दिया है 5:3। तो यहाँ से आप पी ऑफ डब्ल्यू निकालेंगे तो वो 3/8 हो जाएगा। एंड पी ऑफ डब्ल्यू बार अगर हम निकालते हैं तो वो हो जाएगा 5/8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सीधा सीधा भी समझ सकते हैं। अगर आपको ध्यान नहीं रहे तो आप छोटा सा शॉर्टकट तरीके से समझिए कि अगेंस्ट वाले में हमेशा पीछे वाला यूज करते हैं और फेवर वाले में आपको हमेशा आगे वाला रेशो लेना है। अगेंस्ट में तो यहाँ अगेंस्ट में अगर हम निकालेंगे तो 5/12 आएगा, तो 5/12 हो गया ना। ऐसे ही वाइफ के लिए भी अगेंस्ट में पीछे वाला रेशो लेना है, तो 3 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है द कपल विल बी अलाइव
25 ईयर्स हैंस, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों कपल जो है वो 25 साल तक जिंदा रहे, 25 साल मतलब फ्यूचर में 25 ईयर्स तक जिंदा रहे। इसकी क्या प्रॉबिलिटी है 25 साल बाद भी वो जिंदा रहे? तो देखो, यानी कि अभी प्रेजेंट में क्वेश्चन में हस्बैंड दे रखा है वो 45 ईयर्स का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख रहे हो कि हस्बैंड जो है वो 45 ईयर्स का है, तो 25 साल के बाद हस्बैंड हो जाएगा 70 ईयर्स का। और अगर मैं लेडीज़ की बात करूं, जो वाइफ है उसकी, वो इस टाइम 36 ईयर की है, तो आफ्टर 20 ईयर्स वो 61 की हो जाएगी। और क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमें ये निकालना है कि दोनों कपल दोनों रहें, दोनों के दोनों 25 साल तक भी जिंदा रहें। तो ये मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम है, यानी कि H इंटरसेक्शन W, यानी कि इंडिपेंडेंट इवेंट है ये। हस्बैंड जिंदा रहे उसका वाइफ से कोई मतलब नहीं है, या वाइफ का जिंदा रहने पे हस्बैंड डिपेंड नहीं करेगा। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में P ऑफ H इंटू में P ऑफ क्या होता है W। H की प्रॉबिलिटी हमने यहाँ निकाली थी 5/12 एंड W की प्रॉबिलिटी कितनी है 3/8। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 से 4 कैंसिल, 5/32। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, एग्जैक्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर्स हैंस, यानी कि एग्जैक्ट एक है जो दोनों में से कोई भी एक एग्जैक्ट वो 25 ईयर्स तक जिंदा रहे। तो प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि हम केस बनाएंगे या हस्बैंड जिंदा हो और वाइफ नहीं हो, या फिर केसेस में हस्बैंड जिंदा नहीं हो वाइफ जिंदा हो। तो जब दो केसेस बनते हैं या मोर देन केसेस बनते हैं तो बीच में साइन किसका लगता है, प्लस का। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो P ऑफ H, P ऑफ W बार प्लस P ऑफ H बार एंड P ऑफ W। वैल्यू अगर हम पुट करें तो P ऑफ H की जो वैल्यू थी मैं ऊपर दिखाऊँ आपको 5/12 एंड W बार की कितनी है 5/8। तो वैल्यू पुट करें 5/12 इंटू में 5/8, और P ऑफ H बार की जो वैल्यू है 7/12 एंड 3/8। तो यहाँ पुट करेंगे हम 7/12 एंड 3/8, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 96। एल्शियम ले लिया, यहाँ भी 96, 25 प्लस 21 46/96। 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 23/48। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, नन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर हैंस, यानी कि दोनों में से कोई भी 25 ईयर्स तक के बाद जिंदा ना रहे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम निकालेंगे प्रॉबिलिटी ऑफ H बार एंड W बार, दोनों जिंदा नहीं होंगे। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रॉबिलिटी ऑफ H बार, प्रॉबिलिटी ऑफ W बार। H बार मैंने पुट किया था 7/12 एंड W बार 5/8 था। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 35/96। ये हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर हैंस, कम से कम एक तो ऐसा हो जो 25 ईयर्स तक जिंदा रहे। तो बेटा इसमें केसेस बनते हैं, तो आप केसेस बनाने की जगह एक में से माइनस कर देंगे, दोनों जिंदा ना हो, H बार एंड W बार। तो 1 माइनस कितना हो गया, अभी हमारा आंसर आया था लास्ट क्वेश्चन में 35/96। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में मैंने निकाला था, जिसका आंसर आया था 35/96। तो 96 मैंने एल्शियम लिया, 96 माइनस कितना हो गया 35, इक्वल टू आंसर कितना हो गया 61/96। लेकिन इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एटलीस्ट कम से कम एक तो है वो जिंदा हो, तो इसमें केसेस एटलीस्ट में कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों जिंदा हो। तो जो केसेस बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे, या तो हस्बैंड जिंदा हो या वाइफ नहीं हो, और केस दूसरा कि हस्बैंड जिंदा नहीं हो वाइफ जिंदा हो, और एक केस बन जाएगा कि दोनों के दोनों जिंदा हो। इस तरीके से इसमें पुट करके भी सेम आंसर ला सकते हैं, और बाकी एक केस ये नहीं बनता है तो एक में से माइनस करके इसकी प्रॉबिलिटी निकाल सकते हैं। हस्बैंड की प्रॉबिलिटी कितनी है, मैंने ऊपर लिखा है 5/12, और H की तो ये हो गई W बार की कितनी हो गई 5/8, H बार की कितनी है हमारी 7/12 एंड W की कितनी है 3/8।
प्लस एच एंड डब्ल्यू की कितनी है 5/12 एंड 3/8, 5/12 एंड 3/8। अब हम इसे सॉल्व करें तो 96 हमारा एल्शियम आ जाएगा, 25, 21 एंड 15, तो ये हमारा हो जाएगा 6 एंड 46 प्लस 15 अपॉन में 96, 61 अपॉन में 96। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।